जैसा कि आपको पता होगा, कल ही कुशीनगर में प्रधानमंत्री जी ने एक और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जो उद्घाटन किया, उस दरमियान भाषण में वो बोले कि लोहिया कहते थे कर्म से कार्य को जोड़ो, पर पिछली सरकार ने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा। और इस उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें देखी है। कुछ लोगों की समाजवादी नहीं परिवारवादी पहचान है। पहले यहाँ माफिया को खुली छूट थी, आज माफिया माफी मांगता फिर रहा। वहीं यूपी के लिए पीएम ने कहा कि पग पग पर तीर्थ है, कण कण में ऊर्जा है। गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा मूल्य यूपी सरकार दे रही है। वहीं लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दीपावली पर भी लोकल प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा खरीदें। जो मेड इन इंडिया की चीजें है ना, आप भी प्लीज वही खरीदें। मेड इन चाइना या मेड इन जापान दूसरे देशों के सामानों को कम की ओर और भी ज्यादा आगे बढ़ेगा। अच्छा, इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के अलावा प्रधानमंत्री और क्या नई परियोजनाओं की प्लानिंग कर रहे हैं, देखिए आप। एम्स के झज्जर कैंपस को देंगे विश्राम सदन का तोहफा, मरीजों और परिजनों को इससे सुविधाएं मिलेगी। 21 अक्टूबर को एम्स नई दिल्ली के अंदर इस विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। वहीं पीएम करेंगे एटा मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल उद्घाटन। एटा सहित 7 अन्य कॉलेजों का भी उद्घाटन होगा। 100 MBBS की सीटों के लिए मान्यता मिल चुकी है। एटा में बने मेडिकल कॉलेज का 25 अक्टूबर को प्रधानमंत्री वर्चुअल उद्घाटन करेंगे यूपी एटा में, और इससे भी एटलीस्ट मेडिकल के स्टूडेंट्स को एजुकेशन में बढ़ावा मिलेगा। तो ये कुछ भारत के प्रधानमंत्री की प्लानिंग चल रही है। वहीं पीएम मोदी स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को घूमने भी आ रहे हैं। 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक पर्यटकों के लिए ये बंद रहेगा, क्योंकि पीएम मोदी केवड़िया आ रहे हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ चुका है इसका। इसको लेकर प्रेस नोट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वही देखिए दोस्तों, हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा है। SC/ST एक्ट में तीसरे पक्ष के कहने पर दर्ज न किया जाए केस। पंजाब डीजीपी सहित सभी जिला प्रमुखों को हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति पर अगर SC/ST एक्ट में FIR दर्ज करनी है ना, तो सामने वाला प्रथम पक्ष खुद अगर कह रहा है तभी दर्ज की जाए। यानी कि प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष के बीच में अगर कोई तीसरा पक्ष आकर के उनकी शिकायत कर रहा, कंप्लेन कर रहा ना, तब अब FIR दर्ज नहीं होगी। ये कहने का मतलब हर कोई थर्ड पर्सन के कहने पर अब FIR दर्ज नहीं होगी। हाईकोर्ट की तरफ से जिला प्रमुखों को ये आदेश जारी किया गया है ना। और वही देखिए, राजधानी दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। अब फसल जो अभी बारिश वगैरह में खराब हुई ना किसानों की, उन किसानों के लिए मुआवजे का ऐलान कर दिया दिल्ली गवर्नमेंट ने। देखिए बड़ी खबर की केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला है। फसल बर्बाद होने पर 50,000 का मुआवजा मिलेगा। 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा देने की प्लानिंग दिल्ली गवर्नमेंट ने बना ली है। हालांकि इस पर भी कई भाजपा नेताओं ने सरकार से मांग की है कि 1.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा मिलना चाहिए। फिर भी 50,000 रुपए की घोषणा तो वाकई में अच्छी पहल है दिल्ली सरकार की। वही देखिए, साइंस का एक नया चमत्कार कि मानव शरीर में सुअर की किडनी का सफल ट्रांसप्लांट किया। डॉक्टरों को इससे बड़ी सफलता भी मिली। आपको पता होगा, मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जब किसी पेशेंट में जरूरत पड़ती है, तब अगर समय पर सेम ब्लड ग्रुप का ऑर्गन डोनर जो नहीं मिलता ना, तब उस पेशेंट को बचा पाना मुश्किल हो जाता, राइट? क्योंकि ऑर्गन डोनर ही नहीं होगा तो ऑर्गन क्या ट्रांसप्लांट करेंगे। लेकिन अब जानवरों का ऑर्गन भी इंसानों में लगाने को लेकर पहली बार मेडिकल साइंस में वैज्ञानिकों ने यह कारनामा चमत्कार कर दिखाया है और एक सुअर की किडनी इंसान में सफलतापूर्वक लगा दी है। ये वाकई में मेडिकल साइंस में किसी मायरेकल यानी कि चमत्कार से कम नहीं है, और उम्मीद है कि इससे भविष्य में इंसानों को लंबे समय तक बचाया जा सकेगा। वहीं देखिए, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर सोनू सूद ने ईद और दीपावली को लेकर एक खास संदेश दिया है। सोनू सूद इतने दिल के अच्छे एक्टर हैं। कोरोना में इन्होंने काफी लोगों की मदद की है। इनके जैसा वाकई में रियल लाइफ हीरो अभी तक आज तक मैंने भी नहीं देखा। इन्होंने दोस्तों दीपावली और ईद के मौके पर भी लोगों को यही संदेश दिया है। देख सकते हैं, ट्वीट करके इन्होंने कहा कि किसी ने कहा त्योहारों का समय आ गया, मानेंगे तो तब जब आपके कारण किसी की ईद और किसी की दिवाली मनेगी। आजमा कर देख लेना, इससे बेहतर पहले कभी नहीं मनी होगी। वाह, कितनी बड़ी और अच्छी बात कही है इन्होंने। इनका कहने का मतलब ये दोस्तों कि आप किसी की भी मदद करते हो या कोई आपकी मदद करता है तो थैंक यू मत बोलो, बल्कि थैंक यू बोलने के बजाय इनका यही कहना कि आप 3 और लोगों की मदद करो और उन 3 और लोगों को बोलो कि आप भी ऐसे ही 3 और के आगे मदद करो। थैंक यू मत बोलो, बस मदद करो लोगों की, एक दूसरे की। यही इंसानियत है। वाकई में सोनू सूद इतने बड़े दिलदार एक्टर हैं, इनके लिए एक लाइक तो बनता है यार। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, बैंकिंग न्यूज को लेकर अपडेट है। इंडसइंड बैंक ने डेबिट कार्ड पर EMI की सुविधा शुरू कर दी है। 24 महीने तक भुगतान का आपको मौका मिलेगा। यानी कि अब आप इंडसइंड के डेबिट कार्ड को भी ठीक क्रेडिट कार्ड की तरह इस्तेमाल कर पाओगे EMI पर। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, साइंस को लेकर और एक अच्छी खबर है कि मून पर होगा वाईफाई नेटवर्क, धरती पर नहीं होगी इंटरनेट की दिक्कत। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा चंद्रमा पर यानी कि मून पर वाईफाई नेटवर्क स्थापित करने का विचार कर रही है। यानी कि मून पर, चंद्रमा पर इस तरह के सैटेलाइट लगाए जाएंगे जिससे धरती पर कभी इंटरनेट की दिक्कत आपको नहीं आएगी। वहीं देखिए, दुनिया का सबसे सस्ता स्मार्टफोन जियो फोन नेक्स्ट के नए स्पेसिफिकेशंस लीक हुए हैं। दीपावली से पहले ये लॉन्च हो सकता है। दरअसल जियो की तरफ से जो 3499 रुपए तक लगभग इसकी कीमत हो सकती है, ये वाला जो स्मार्टफोन उतारा जा रहा है, इसकी पहले भी लॉन्चिंग होनी थी लेकिन कैंसिल कर दिया, और अब उम्मीद है कि दीपावली से पहले इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। इसके कुछ और फीचर्स के लीकेज आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको HD+ डिस्प्ले मिलेगा, एंड्रॉइड 11 अपडेट मिलेगा, 2GB रैम, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 2150 प्रोसेसर भी दिया गया है। कुछ और लीकेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं डिटेल्स। वही मोबाइल फोन्स को लेकर गूगल भी पिक्सल
देखिए 6 सीरीज लॉन्च करा। देखिए खबर आप कि पिक्सल 6 की सीरीज में दोनों फोन में आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलेगा। इसके अलावा लाइव ट्रांसलेशन वगैरह के फीचर्स भी आपको इसमें देखने मिलेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला है। राजस्थान में एकल महिलाओं के बच्चों के बन सकेंगे जाति प्रमाण पत्र, नहीं होगी पिता के नाम और जाति की जरूरत। देश का ये पहला राज्य बना है राजस्थान जिसने इस तरह की सुविधा महिलाओं के बच्चों के लिए दी है। मतलब कि अगर कोई महिला अपने पति से अलग रह रही है, तलाकशुदा महिला है, तो ऐसे में वो महिला सिर्फ अपने बच्चे और उनकी माता की जाति के अनुसार ही जाति प्रमाण पत्र बनवा पाएगी। इसके लिए पिता का कोई भी डॉक्यूमेंट होना जरूरी नहीं होगा, है ना। अगली बड़ी खबर देखिए, राम मंदिर निर्माण में टाटा कंपनी को एक और जिम्मेदारी मिली है। अब टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज देखेगी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अकाउंट। इसका अकाउंट्स मैनेजमेंट वगैरह अब इस टाटा कंसल्टेंसी के पास रहेगा, है ना। वही देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार का एक बहुत ही अच्छा फैसला है। अब आधे दामों पर मिलेगी दवाइयां और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। इन शहरों में मेडिकल स्टोर्स भी शुरू कर दिए गए हैं। दरअसल मेडिकल स्टोर में 251 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां और साथ ही 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री की जाएगी। दुकानों से सिप्ला, एलेम्बिक, रेनबेक्सी, कैडिला, फाइजर जैसी 20 ब्रांडेड प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयां भी अब आपको आधे दाम पर मिल पाएगी। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार ने धनवंतरी मेडिकल स्टोर योजना की जो घोषणा की थी ना, उसका शुभारंभ भी कर दिया। इन मेडिकल स्टोर्स में जेनेरिक दवाइयां 50 से 71% तक कम कीमत पर उपलब्ध होगी। 84 मेडिकल दुकानों का शुभारंभ कर दिया और धीरे धीरे पूरे राज्य में इस तरह की जेनेरिक मेडिकल शॉप सरकार खोलने की प्लानिंग में है। वाकई में अच्छी पहल है, इससे आम आदमी को बड़ी राहत मिलेगी। जो लोग महंगी दवाइयों का खर्चा अफोर्ड नहीं कर पाते हैं ना, उनको। अच्छा, इसके अलावा देखिए गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया। 19 से ज्यादा आपको बस बुकिंग मिल पाएगी। दरअसल दीपावली पर 1000 अतिरिक्त एसटी बसें चलानी जा रही हैं। 15 दिन पहले 51 और 40 सीटर 352 बसों की ग्रुप बुकिंग हो चुकी है। दिवाली पर जो लोग अपना गाँव जाने चाहते हैं उनके लिए गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों की बुकिंग हो चुकी है और 1000 अलग से एडवांस बसें भी चलानी जा रही है। जिस तरह से हाल ही में रेलवे वगैरह ने भी आपको पता होगा दीपावली पर कुछ स्पेशल रेलगाड़ियों की शुरुआत की, कई सारी स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत की ना, ठीक वैसे गुजरात सड़क परिवहन ने बसों की शुरुआत की है। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी कुछ दिन और रहना होगा जेल में। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी है। हालांकि अब आर्यन खान के वकील ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है और देखते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट कब तक आर्यन को जमानत देता है। तब तक आर्यन खान को जेल में ही रहना पड़ेगा क्योंकि निचली अदालत ने तो उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुना दिया। इसके अलावा एनसीबी का यह भी कहना है कि आर्यन खान ने ड्रग्स को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बातचीत की थी। इस तरह के भी चैटिंग के लीकेज एनसीबी को मिले हैं। वहीं कल इस मामले के बाद सोशल मीडिया पर भी कई सारे यूजर्स ने कहा कि देश में अब धन बल नहीं बल्कि हमारा कानून सर्वोच्च है। कोर्ट के इस फैसले को सोशल मीडिया के कई यूजर्स ने सही बताया। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ अगर आपको चाहिए तो आप अपने बैंक खाते में केवाईसी जरूर अपडेट करवा लें। ये जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसके तहत गर्भवती महिला को जब बच्चा जन्म में होता है ना, तब 5000 रूपए दिए जाते हैं पहली बार मां बनने वाली गर्भवती महिलाओं को, राइट। तो इस योजना का उद्देश्य ये है कि गर्भवती और शिशु के लिए पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में ले आए ताकि मतलब बच्चा होने के बाद उनको कुपोषण नहीं मिले। तो सरकार की इस योजना का अगर फायदा आपको भी लेना है ना, तो ध्यान रखें बैंक खाते में आप अपना केवाईसी जरूर अपडेट रखें। आधार कार्ड, पैन कार्ड अपने बैंक खाते में जमा करा दें, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। देश में लौटेगा हाई सैलरी का दौर। 2022 में इतनी बढ़ेगी सैलरी। जी हाँ, हाल ही में दोस्तों दुनिया के अलग अलग देशों को लेकर इंटरनेशनल रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि एशिया प्रशांत में अगले साल सबसे अधिक वेतन वृद्धि भारत में होगी। अगले 12 महीनों के दौरान कारोबारी परिदृश्य में सुधार की उम्मीद है। ये रिपोर्ट 6 महीने का सर्वे है क्योंकि कोरोना काल के बाद प्राइवेट सेक्टर में तो मतलब नौकरियों में इतनी बड़ी समस्या हो गई है। सैलरी बढ़ाने की बजाय कई सारी कंपनियां सैलरी घटा दी थी अभी कोरोना माहौल के दौरान जब लॉकडाउन वगैरह लगा तब, राइट। क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई सारे उद्योग काम धंधे ठप पड़ गए थे। लेकिन अब एशिया पूरे महाद्वीप में भारत ही एक ऐसा देश है जिसमें नए साल 2022 में प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद है। औसतन 9.3% की बढ़ोतरी होगी, लगभग 10% आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। और भगवान करे ऐसा ही हो ताकि प्राइवेट जॉब करने वाले लोगों को वाकई में मतलब थोड़ी बहुत अच्छी तनख्वाह मिले। लेट्स से आगे और क्या अपडेट आते हैं मैं आपको बताता रहूंगा। कुछ एजुकेशनल खबरें देख लीजिए आप फटाफट से कि बिहार में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की काउंसिल पर रोक लगा दी है। पंचायत चुनाव तक ये रोक लागू रहेगी। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, सरकारी नौकरी को लेकर खबर है। IBPS में 4135 पदों पर भर्ती निकली है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स 10 नवंबर 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं जब तक इसकी लास्ट डेट है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.ibps.in। वहीं देखिए BPSC की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख को बदल दिया है। अब ये एग्जाम
एग्जाम 15 दिसंबर को नहीं होगा बल्कि जनवरी 2022 में होगा। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से कल ही ये फैसला लिया गया है। साथ ही बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान में पटवारी भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों को बस यात्रा बिल्कुल फ्री में मिलेगी। परीक्षा से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक आप रोडवेज बसों में फ्री में सफर कर पाएंगे। जिस तरह से रीट एग्जाम के अभ्यर्थियों को सुविधा दी थी ना राजस्थान सरकार ने, ठीक वैसे आपको इसमें भी मिलेगी। अच्छा, वहीं देखिए सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि कोविड-19 से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स के लिए बीमा योजना की अवधि को 180 दिन बढ़ा दिया, यानी कि ठीक अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खुद ये बात की जानकारी दी है। दरअसल जो कोरोना के हेल्थ वर्कर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको सरकार खुद जो बीमा योजना दी है ना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना की बीमा पॉलिसी को 180 दिनों तक बढ़ा दिया, ताकि कोविड-19 रोगियों की भी देखभाल के लिए नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा कवच मिल सके। डिटेल से इसको लेकर ज्यादा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। देखिए आखिर इन दिनों देश भर में क्यों भारी बारिश हो रही है, इस पर भी वैज्ञानिकों ने एक बड़ी वजह बताई है। वैज्ञानिकों का यह कहना दोस्तों कि आमतौर पर तो हर साल अक्टूबर महीने में बारिश होती नहीं है, लेकिन उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश में आई इस तबाही का कारण जो है ना, वो ये कि एक तो इस साल मानसून देर से लौटा और इसके अलावा भी देश में कई जगहों पर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ और इसी के कारण ये बारिश हो रही है। हालात देखिए देश में कई जगहों पर कितनी गंभीर स्थितियां चल रही है। उत्तराखंड में भारी बारिश से आई तबाही में अब तक 52 लोगों ने जान गंवा दी, 5 लोग अभी भी लापता हैं। हालांकि धीरे धीरे हालात सुधर रहे हैं, लेकिन अभी भी उत्तराखंड और केरल वगैरह में तो बाढ़ से बहुत ज्यादा गंभीर स्थितियां बनी हुई है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब पूरी कारें डूबी हुई है। केरल में भी 27 लोगों की जान जाने की खबर है और नेपाल में भी अभी कुछ यही हालात चल रहे हैं, 21 लोगों ने जान गंवाई। हमारे भारत के अंदर ही ये हाल नहीं है दोस्तों, नेपाल में भी बहुत गंभीर स्थितियां चल रही है। आप बड़ी खबर देखिए कि नेपाल में भी बाढ़ और भूस्खलन में तबाही के चलते 48 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और उसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री ने आपातकालीन बैठक यानी कि इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई। इसके अलावा मौसम विभाग का यह कहना है दोस्तों कि हरियाणा वगैरह और इसके आसपास के राज्यों में पहाड़ों में बर्फबारी के चलते 24 तारीख को वापस बर्फबारी होगी और इसीलिए 15 नवंबर के बाद ठंड बढ़ जाएगी। हालांकि इस बार राज्य में 20 दिन पहले ठंड दस्तक दे सकती है, ये मौसम विभाग का कहना है, क्योंकि बर्फबारी पहले से ही जल्दी होना शुरू हो गई। इसके अलावा देखिए पहाड़ों पर हुई भीषण बारिश के चलते उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। गढ़ मुक्तेश्वर में 15 से ज्यादा गाँवों पर बाढ़ का भी खतरा मंडरा रहा। यूपी में भी अब ये माहौल बिगड़ सकता है, येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। वहीं देखिए दोस्तों वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में भी तीस्ता नदी पर बना मिट्टी का बांध टूटा, कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। बंगाल और सिक्किम में सड़क का संपर्क भी टूट गया इस बांध के चलते। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों की मदद करने के लिए जुटी हुई है। वहीं उत्तराखंड में जो आजकल बारिश से हालात खराब हुए ना, इसमें लोगों की मदद करने के लिए हरियाणा सरकार भी आगे आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता उत्तराखंड के लोगों के लिए दी है, जो कि वाकई में अच्छी पहल है। मदद करनी चाहिए संकट की घड़ी में एक दूसरे की हमें जरूर। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 21 अक्टूबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों की जो मौसम की संभावित गतिविधियां रहेगी ना, उसके मुताबिक दोस्तों सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पूर्वी बिहार के अलग अलग हिस्सों में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं गंगेय पश्चिम बंगाल, शेष पूर्वोत्तर भारत और तटीय कर्नाटक में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। और इसके अलावा बिहार के कुछ हिस्सों में, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश की तलहटी लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की संभावना है। ओके, तो ये तो रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए आप गोल्ड एंड सिल्वर का त्योहारी सीजन में अपडेट देखिए, बढ़ने लगे हैं सोना चांदी के रेट। कल से आज तक में भी दोस्तों सराफा बाजार में सोने के रेट में 162 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद अभी सोने का रेट 47,546 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। अलग अलग कैरेट के रेट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 24 कैरेट का रेट मैंने आपको बताया। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 1312 रुपए की बढ़ोतरी हुई और उसके बाद 64,422 रुपए प्रति किलोग्राम तक चांदी का रेट पहुंच गया। अच्छा, पेट्रोल डीजल की प्राइस को लेकर देखिए महंगाई की मार, आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। इस महीने 20 दिन में ही पेट्रोल 4 रुपए 55 पैसे और डीजल 5 रुपए 5 पैसे तक महंगा हुआ है। अभी देश के कुछ प्रमुख शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चले तो आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख सकते हैं। वहीं बड़ी खबर देखिए आप पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार गंभीर है। पीएम मोदी ने तेल कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक भी की। कल ही प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के सीईओ के साथ बैठक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसमें सिर्फ भारत की कंपनियों के सीईओ ही नहीं थे बल्कि दुनिया की अलग अलग कंपनियों के सीईओ थे, सऊदी अरब वगैरह वगैरह। और उम्मीद है कि इस बैठक के बाद देखते हैं सरकार क्या कुछ नया निर्णय लेती है और अगर पेट्रोल डीजल की रेटें वाकई में कम कर दे सरकार टैक्स वगैरह को इस पर थोड़ा, तो आम आदमी को जरूर राहत मिलेगी, राइट। और कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालते फटाफट से देखिए दोस्तों, अब पूरे उत्तर प्रदेश में खत्म हुआ कोरोना का नाइट कर्फ्यू। राज्य में कोरोना के मामलों में कमी होने पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया और यूपी में अब मतलब नाइट कर्फ्यू को बिल्कुल ही खत्म कर दिया। इतने दिन रात 11 से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा था, राइट। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। वही देखिए फिर से डराने लगा कोरोना। ब्रिटेन में डेल्टा वेरिएंट में बदलाव के बाद हड़कंप समझ गया। रोजाना वापस 40,000 कोरोना के नए केस आना शुरू
शुरू हो गए। रूस में भी 1000 से ज्यादा मौतें हो रही है। भले ही दोस्तों दुनिया भर में कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण का अभियान चलाया जा रहा, लेकिन बावजूद इसके कोरोना महामारी पर लगाम नहीं लग पा रही है। वजह इसकी यही है कि कोरोना अपना रूप बदल कर अलग अलग वेरिएंट के रूप में वापस दुनिया के अलग अलग देशों में सामने आ रहा। और अब कोरोना वायरस का जो पहले डेल्टा वेरिएंट था ना, इसने भी अपना रूप बदल दिया है और उसके बाद एक और नया वेरिएंट हमें सामने देखने को मिला। इस नए वेरिएंट को नाम दिया गया है AY4.2 और ये भी डेल्टा की तरह बहुत खतरनाक वेरिएंट है। सो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों की त्योहारी सीजन में आप भी अपना खुद का ख्याल रखें, परिवार का, बच्चों का भी ध्यान रखें। अच्छा, सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया कि विदेशों से आने वालों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब आपको ये रिपोर्ट देनी जरूरी होगी। दरअसल भारत सरकार ने विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया। वापस मतलब दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना का माहौल बढ़ रहा है ना, इसलिए अब दुनिया बाहर से मतलब दूसरे देशों से भारत में कोई भी आएगा तो उसकी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अच्छा फैसला है ये वाकई में। अच्छा, वहीं एक राहत भरी खबर देखिए कि कोरोना वैक्सीनेशन का 100 करोड़ डोज का आंकड़ा आज गुरुवार को पूरा हो जाएगा और इस मौके पर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर कोरोना वॉरियर्स यानी कि फ्रंटलाइन वर्कर्स से भी मिलेंगे। दरअसल दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान अभी जो कोरोना के खिलाफ चल रहा है ना, वो हमारे भारत में ही चल रहा है, राइट। और आज बड़ी खुशी की बात है कि भारत में 100 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। इस मौके पर देख सकते हैं कुछ तस्वीरें भी आप कि किस तरह से रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया तुगलकाबाद किला। देश में कई जगहों पर जश्न का माहौल है इस 100 करोड़ वैक्सीनेशन के पूरे होने के मौके पर और सरकार भी कुछ स्पेशल घोषणाएं आज करने की प्लानिंग में है। इस 100 करोड़ में 75% वयस्कों को सिंगल डोज लग चुका है और उसके साथ अब हम दुनिया के पिछले 24 घंटों के दौरान 18,300 से ज्यादा नए मामले देखे गए, जबकि 160 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई। एक्टिव केस की संख्या अभी भारत में 1,72,000 के आसपास चल रही है और बाकी भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,52,800 से ऊपर चल रहा। ओके, तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा। वहीं डेंगू का माहौल भी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। इस पर देखिए राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लिया। राजस्थान में डेंगू पीड़ितों की संख्या 7,000 के पार पहुंच चुकी है और इसी के कारण सरकार ने चिकित्सा कर्मियों की छुट्टियों को भी रद्द कर दिया। आजकल देश में कई अलग अलग राज्यों में कोरोना के बाद डेंगू और मौसमी बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, राइट। और ऐसे में राजस्थान में 3 नवंबर तक डेंगू फ्री राजस्थान अभियान करके सरकार एक विशेष अभियान भी शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सभी जिलों में कंट्रोल रूम भी सक्रिय कर दिए गए। आप भी प्लीज मच्छरों से अपने आप का ध्यान रखें और खास करके छोटे बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि रात में सोते समय वो कंबल नहीं ओढ़ते, इसके कारण मच्छर काट लेते हैं और बच्चों में तो आजकल मौसमी बीमारियां भी काफी ज्यादा हो रही है, राइट। तो ऐसे में बी केयरफुल, स्टे सेफ। अच्छा, अब अपन देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज पर नजर डालते हैं फटाफट से। देखिए आप कि 1 नवंबर से इन मोबाइल फोन्स में व्हाट्सएप नहीं चलेगा। दरअसल व्हाट्सएप को लेकर अपडेट है कि जिन लोगों का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम 4.1 या इससे कम है वो व्हाट्सएप का यूज नहीं कर पाएंगे और वहीं iOS 10 और इससे बिलो वर्जन वाले भी अब व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। सपोर्ट अपडेट नहीं मिलेगा आपको। अच्छा, एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ। देखिए कि सोशल मीडिया से हो रहा स्मार्टफोन एडिक्शन, स्मार्टफोन का नशा आजकल महिलाओं में काफी ज्यादा बढ़ रहा है। हमेशा मोबाइल में बिजी रहने का भी एक एडिक्शन है, लत है, आदत है। कहीं आपको भी तो ये नहीं, क्योंकि मोबाइल फोन आपकी जिंदगी में आपके ही लिए विलन बन सकता है, आपके रिश्तों में जहर घोल सकता है, आपकी आंखों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए दोस्तों मोबाइल फोन ज्यादा देखने की अगर आपको भी लत है, आदत है, तो प्लीज इसको जितना हो सके कम करने की कोशिश करें, क्योंकि पति पत्नी के झगड़ों के बीच आजकल अलग अलग कारणों में मोबाइल भी एक प्रमुख कारण बन रहा है। दुनिया भर के कई तरह के साइकोलॉजिस्ट, एक्सपर्ट का ये मानना है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो बात भी बिल्कुल सही है। वहीं देखिए महिलाओं को लेकर वैज्ञानिकों की और एक रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की जो याददाश्त होती है ना, मेमोरी पावर, वो बड़ी शार्प होती है, यानी कि ज्यादा होती है। महिलाओं को रास्ते, पहाड़, नदी, नाले, सब कुछ लैंडमार्क जल्दी याद हो जाते हैं। दरअसल साल 2018 में एक साइंस की जर्नल प्रकाशित हुई थी, मेमोरी एंड कॉग्निशन करके। उसके मुताबिक याददाश्त के मामलों में महिलाएं पुरुषों से कई कदम आगे हैं। ना सिर्फ महिलाएं चेहरे याद रखती हैं, काम याद रखती हैं, बल्कि वो रास्ते भी जल्दी याद कर पाती हैं पुरुषों के मुकाबले। वैज्ञानिकों ने कई पुरुषों और महिलाओं पर सालों तक रिसर्च किया और उसके बाद यह नतीजा हासिल किया और इसीलिए तो शायद पत्नियों को छोटी। बड़ी खबर देखिए दोस्तों, पेटीएम पेमेंट बैंक पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। नियम नहीं मानने पर वेस्टर्न यूनियन पर भी जुर्माना लगाया। पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर आरबीआई ने 1 करोड़ का जुर्माना लगाया। पता है क्यों? आरबीआई का यह कहना दोस्तों की पेटीएम पेमेंट बैंक ने पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट यानी कि आरबीआई का जो पीएसएस एक्ट 2007 है उसके नियमों का उल्लंघन किया। अच्छा, अगला अपडेट देखिए टेक्नोलॉजी को लेकर खबर है कि इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने के लिए अब आपको मोबाइल फोन की जरूरत नहीं होगी। कंपनी ने नया फीचर घोषित कर दिया और इसके तहत अब आप इंस्टाग्राम पर डेस्कटॉप यानी कि वेबसाइट के जरिए, ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी अपनी इंस्टाग्राम फोटो वीडियो पोस्ट कर पाएंगे, है ना। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली में सरकार ने एक नई सुविधा शुरू की है कि अब दिल्ली के शमशान और कब्रिस्तान का भी अब आप ऑनलाइन स्टेटस चेक करके स्लॉट बुक कर पाएंगे। जिस तरह से वैक्सीन लगाने का स्लॉट बुक होता है ना ऑनलाइन, वैसे दिल्ली सरकार ने ये भी सुविधा शुरू कर दी है। कब्रिस्तान वगैरह का भी स्लॉट ऑनलाइन बुक हो पाएगा। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट है mcdonline.in
www.ncc.nic.in। वहीं देखिए दोस्तों, मिलिट्री प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग भी अब ऐप से हो पाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक नया पोर्टल, नया ऐप भी लॉन्च किया, जिसमें 9 ऐप और भी लॉन्च करने की सरकार की प्लानिंग है। और अब हमारी भारत की जो रक्षा का सिस्टम है ना, मिलिट्री का मॉनिटरिंग सिस्टम, वो और भी एडवांस होगा और एटलीस्ट भारत ज्यादा नया पावरफुल बनेगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, यूपी के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी ही राहत की बात है कि बिजली का सरचार्ज माफ होगा। पावर कॉर्पोरेशन ने OTS योजना शुरू की है और इसके तहत 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक उपभोक्ता यानी कि ग्राहक लोग बाग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको बता दूं, यूपी के लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा बिजली बिल वालों के लिए अच्छी खबर है। पावर कॉर्पोरेशन ने 2 किलोवाट तक के घरेलू और कमर्शियल उपभोक्ताओं का सरचार्ज माफ करने का फैसला किया। इसके अलावा 2 से 5 किलोवाट तक के अगर आप उपभोक्ता हैं तो सरचार्ज में आपको 50% छूट मिलेगी। हालांकि इसके लिए नियम और शर्त ये है कि 21 अक्टूबर से 30 नवंबर तक ये योजना जारी रहेगी। तब तक अब आपको अगर आपका भी बिजली बिल का सरचार्ज बकाया है तो उसको जमा कर दें, ठीक है ना। तो ये बड़ी अच्छी खबर है वाकई में। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आज दिन भर के तमाम अपडेट्स और ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज आपको जरूर जानने मिले होंगे। और हाँ,